गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज भूगोल ब्रह्मास्त्र बुक से इसका थर्ड टॉपिक देखेंगे, जलवायु। राजस्थान की जलवायु। फर्स्ट है, अरबी भाषा के मानसून शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा। मानसून मौसमी पवनों जिनकी दिशा मौसम बदलने के साथ बदल जाए का उदाहरण। मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान था अलमसूदी था। वायुमंडल किसे कहते हैं? मतलब वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। और वायुदाब वायुमंडल पर लगने वाला दाब या भार वायुदाब कहलाता है। निम्न वायुदाब, जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी और निम्न वायुदाब बनेगा। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के उत्तर पश्चिम में कम वायुदाब बनता है। उच्च दाब, कम तापमान वाले क्षेत्र जहाँ वायु ठंडी होती है, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। मौसम, वायुमंडल में अल्पकालिक परिवर्तन। ऋतु, कुछ माह का वायुमंडलीय परिवर्तन। जलवायु, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की वायुमंडल की दशा ही जलवायु होती है। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्णकटिबंध में आता है। कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा उष्णकटिबंध में है। राजस्थान में के तापमान में अतिशयता व विविधता पाई जाती है। राजस्थान जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों से पहला है अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। अरावली पर्वत की स्थिति, अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें अरावली के समांतर होने के कारण मानसूनी पवनें बिना वर्षा किए उत्तरी भाग में आगे बढ़ जाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा अरावली से टकराकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है तथा अरावली का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, अर्थात थार के मरुस्थल में कम वर्षा करती है। समुद्र तल से दूरी, राजस्थान से अरब सागर की दूरी 400 किलोमीटर, राजस्थान से कच्छ की खाड़ी की दूरी 225 किलोमीटर है। राजस्थान में खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी 2900 किलोमीटर है समुद्र तल से इनकी दूरी। राजस्थान की समुद्र तट से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, अर्थात राजस्थान की जलवायु पर समुद्र की समकालीय जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता। मरुस्थल एवं पवनों की दिशा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है, जो गर्मियों में अधिक गर्म व सर्दियों में अधिक ठंडा रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई, राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी व 32 मीटर नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। प्राकृतिक वनस्पति की कमी, जहाँ सघन वनस्पति होगी वहाँ जलवायु में आर्द्रता अधिक होगी। पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति कम होने के कारण तापमान अधिक व आर्द्रता कम होती है। राजस्थान की ऋतु 3 प्रकार की है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु होती है जो मार्च से जून तक होती है, मध्य जून तक होती है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरायण होकर तथा होता है। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को राजस्थान में सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा दिन व रात सबसे छोटी होती है। इस दिन परछाई नहीं बनती है, इसलिए इसे नो शैडो जोन भी कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इस दिन राजस्थान में सबसे छोटी, सबसे लंबी रात व सबसे ठंडा दिन होता है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून है, सबसे ठंडा महीना जनवरी। सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला चूरू। सबसे गर्म स्थान फलोदी और सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। सर्वाधिक दैनिक तापमात्रा वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम दैनिक तापमात्रा वाला जिला डूंगरपुर। ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापमात्रा अधिक व वर्षा ऋतु में दैनिक तापमात्रा न्यूनतम होता है। सर्वाधिक दैनिक तापमात्रा वाला स्थान चूरू, न्यूनतम दैनिक तापमात्रा वाला स्थान माउंट आबू की उच्चतम ऊंचाई पर होने के कारण सर्वाधिक वार्षिक तापमात्रा वाला जिला चूरू, न्यूनतम तापमात्रा वाला जिला डूंगरपुर। वाष्पोत्सर्जन पर न्यूनतम दर्जा वाला जिला डूंगरपुर। लू किसे कहते हैं? गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाएं लू कहलाती है। भभूलिया, वायु के भंवर, चक्रवात या संवहनीय हवाएं गर्म होकर हवा का ऊपर उठना चक्रवात हो जाएगा।
पंछुआ, पश्चिमी दिशा में चलने वाली हवा। अलडाउ, भयंकर आवाज़ के साथ तेज चलने वाली हवाएं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में होती है जो कि 27 दिन, और सबसे कम आंधियाँ झालावाड़ में होती है जो कि 3 दिन होती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक की होती है। जून माह में थार मरुस्थल में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। हिंद महासागर में जल होने के कारण वहाँ कम तापमान होने से उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। फेरल का नियम। अधिकांश बड़े मानसून का प्रवेश 17 जून के आसपास प्रवेश करते हैं। अरावली पहाड़ी इस मानसून के समुद्र होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। राजस्थान में अरब सागर का 10% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी में 90% होती है। सबसे राजस्थान झालावाड़ प्रवेश करती है बंगाल की खाड़ी से।